डीईए सेकंड ईयर फिजिक्स 222 का चैप्टर नंबर दूसरा आज हमने स्टार्ट किया है। ये सीरीज चल रही है और जिससे हमारे पास जो है वो दूसरा चैप्टर है गैर सिमती और सिमती मकदारें। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेक्टर्स एंड स्केलर। ठीक है जी, और सिमती स्केलर होते हैं सिमती और वेक्टर होते हैं सिमती मकदारें। ठीक है जी, सबसे पहली बात है कि मकदार क्या होती है। मकदार होती है ऐसी हर चीज जिसको हम तोल सकते हैं, गिन सकते हैं या माप सकते हैं। ठीक है जी, जो कि बिल्कुल सही सही आपके पास गिनती दे सकती है। जैसे आप अगर आपकी क्लास में मैं जो है वो अगर गिनना चाहूँ तो मैं गिन सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया के इंसान में गिन लूँ वो मेरे पास में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि चलें जी मैं पूरी दुनिया के इंसान जूं तू करके हम गिन लेते हैं, फिर अगर मैं कहूँ कि मैं तारे गिन लूँ तो फिर तारे भी नहीं गिन सकते। इसका मतलब है कि ऐसी वो मकदार जिसको आप माप सकते हैं तिब्बी मकदार कहते हैं। ये जरूरी नहीं है, तिब्बी का मतलब होता है जो ज़ाहिरी नजर आने वाली। ठीक है जी, ज़ाहिरी। ठीक है, जैसे तिब्ब का जो डॉक्टर होता है वो ज़ाहिरी तौर पे आपका चेकअप करता है, तो यहाँ पे तिब्बी का मतलब है ज़ाहिरी। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको नजर आ रही है वो तिब्ब है, वो तिब्बी मकदार है। नहीं, अगर आपको मैं ला के देता हूँ बाउल भर के रेत का तो कहता हूँ गिने जी, गिन लेंगे? नहीं, तो इसका मतलब वो तिब्बी मकदार है नहीं होगी। अब तिब्बी मकदार में आपके पास दो तरह की मकदारें आती हैं। हमने कहा कि तिब्बी मकदार वो है जिसको माप सकते हैं, तो दो तरह से ये मकदारें मापी जा सकती हैं। एक होता है कि सीधी सीधी बात कर लेते हैं, उसका अदृसा लिख के, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, अदृसा और उसकी इकाई। जैसे मैं कहता हूं जी मेरा घर यहां से या हमारा स्कूल यहां से 5 किलोमीटर है। बात समझ आई? क्या स्कूल कितना है? 5 किलोमीटर। मैंने कह दिया जी 5 किलोमीटर है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि किस तरफ को है। तो आप इस तरफ को चले जाएं 5 किलोमीटर, तो आप कहेंगे सारा आपने कहा था कि ये 5 किलोमीटर हम तो गए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है? डायरेक्शन। कि आप कहेंगे कि मेरा जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो अब मुझे पता है कि मैंने ईस्ट की तरफ चलना है, मैंने इस तरफ को नहीं चलना, ईस्ट की तरफ चलना है। तो तब मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा तो हमारे पास उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए कुछ होते हैं हमारे पास ऐसे जिनको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी है ना, लेकिन कुछ नहीं होते। जैसे आप लेते हैं चीनी, दुकान पे जाते हैं चीनी लेते हैं। चीनी किस में लेते हैं? मास में लेते हैं ना। तो आप कहते हैं दुकानदार को चीनी डाल दें, वो ये नहीं कहता कि इधर इस तरफ को डालूं या इस तरफ को डालूं, ऐसे होता है ना। तो इसका मतलब वो चुप करके चीनी डाल देता है। इसका मतलब है कि वो क्या है? स्केलर मकदार है। अगर हम बात करते हैं कह लेंगे जी हमारे पास मास है। अगर हम बात करते हैं वक्त की, टाइम, टाइम आपसे कोई पूछता है तो आप कहते हैं जी 12 बज गए हैं। ये नहीं कहते मशरक की तरफ बजे हैं या मगरिब की तरफ बजे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? आपके पास स्केलर मकदार है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास और क्या हो सकता है? ठीक है, सही है, ये बहुत सी ऐसी और भी मसाले बेसिक जितने भी यूनिट हैं तकरीबन वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात, हाँ टेम्परेचर आपका जो है वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है जी, आगे जी वेक्टर में आते हैं। वेक्टर में यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का अददी कीमत और इकाई के लिए इंग्लिश का लफ्ज यूज होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखें, अगर उर्दू है तो ठीक है। ऐसी मकदार जिसको आप वेक्टर में आ जाते हैं, ऐसी मकदार जिसको जाहिर करने के लिए अददी कीमत इकाई, ये तो इसमें भी था लेकिन साथ में इजाफा हुआ है सिमत का। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो चीजें हैं, अददी कीमत और अगली चीज अददी कीमत और इकाई को कहते हैं मैग्नीट्यूड, और उसके बाद प्लस उसकी डायरेक्शन होता है सिमत भी। ओके, तो इसका मतलब है
कि अगर आप वेक्टर मकदार की बात कर रहे हैं तो आप अददी कीमत के साथ क्या बताते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं। ठीक है, अब आपको अददी कीमत का थोड़ा सा मैं बता दूं क्या होता है। अब यहाँ पे हमने किया था, हमने 5 किलोमीटर किया था सफर। 5 क्या है, अददी कीमत है, अदद। ठीक है जी, उसके अदद कितने हैं, कितने हैं, 5। ये किलोमीटर क्या है, उसकी इकाई क्या है, और ईस्ट क्या है, उसकी सिमत। सारी कहानी समझ आ गई है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास स्केलर जो है, अगर उसमें इतनी पेचीदगी नहीं है तो उसको पढ़ने का इतना कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या आते हैं, अब आते हैं आपके वेक्टर की तरफ। तो वेक्टर का इजहार कैसे करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपका नक्शा बना होता है तो उसमें क्या होता है, हजारों किलोमीटर के जो उन्होंने दरिया होते हैं वो चंद सेंटीमीटर की, मिलीमीटर की लाइनों में उन्होंने क्या किए होते हैं, एडजस्ट किए होते हैं। तो क्या होता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर के आधार को देखते हैं। वेक्टर के आधार के दो तरीके, एक है ग्राफिकल आधार, जैसे कि हम नक्शे में करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। एक है अलामती आधार, कि हम उसकी अलामतें लगा देते हैं। फर्ज करो कि मैं कहता हूं जी मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो मैं क्या करता हूं, उसको मोटा मोटा कर देता हूं। क्या कर देता हूं, मोटा। ठीक है, इसका मतलब जब भी आपके पास कोई कैपिटल लफ्ज आए और मोटा हो तो वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है जी, अगर मैंने मोटा नहीं करना तो मैं क्या करता हूं, मैं ए लगाता हूं, उसके ऊपर डायरेक्शन लगाता हूं तीर। तीर क्या है, मेरा डायरेक्शन है। तो ये क्या है, ये भी मेरे पास वेक्टर है। एक ये है कि आप ए लगाते हैं, इसके ऊपर या इसके नीचे लाइन लगा दिए तो ये भी आपका वेक्टर ही है। ये कौन सा है, अलामती अजहार, उसको अलामत के जरिए यानी कि वेक्टर को किसी सिंबल से जाहिर करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। अब ये ग्राफिकल, ग्राफिकल में आपके पास जैसे इसके नाम से है कि वेक्टर के को ग्राफ की मदद से जाहिर करना क्या कहलाता है, ग्राफिकल कहलाता है। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये तो बातें हमने पढ़ ली, लेकिन अगर ग्राफ हम बनाएं तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है हमारे फॉलोअर के लिए। कि देखिए जी, मैं कहता हूं कि अगर आप नक्शे में जाते हैं तो ये मैं कहता हूं ये हमारे पास है ये वाला नक्शा। ठीक है जी, तो आपका स्कूल यहाँ पे है तो मैं क्या करता हूँ, इधर लगा देता हूँ ऐसे। कितना आपने कहा था, 5 किलोमीटर। कितना कहा था, 5। इसका मतलब जो लैंड है हम बनाएंगे उसको 5 किलोमीटर लाइन को बनाएंगे, और इसकी ये हमारे पास उसकी सिमत बनाएंगे। इसका मतलब दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को, और मैग्नीट्यूड कितना है, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर की बात आती है कि कागज होगा 5 किलोमीटर का, कि हम क्या करें, इकट्ठे रखें कागज 5 किलोमीटर लाइन लगाना शुरू कर दें, ऐसे तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे में। हम 1 इंच को, 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर रख लेते हैं। हम बता देते हैं नीचे कि हमारे पास यहाँ से 1 सेंटीमीटर से मुराद 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो 5 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर के बराबर है। तो ये हमारे पास उसका क्या हो गया, अददी कीमत होगी, उसकी वैल्यू होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी। और जब हमने ये तीर का निशान जो है, वो कैप जो है वो बता रही है कि उसकी अददी वैल्यू इस तरफ को है, आपने इस तरफ को नहीं जाना, आपने इस तरफ को जाना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका ग्राफिकल अजहार हो गया। यानी कि लाइन की जो हमारे पास लेंथ है वो बताती है उसकी अददी कीमत, और उसका जो सिरा है तीर का वो क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन। तो इसके साथ ही हमारे पास ये जो पहला टॉपिक है वो हो गया खत्म।